दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देशों में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है और भारत के करीब 60% मामले सिर्फ 10 शहरों से सामने आए हैं। हालांकि भारत में ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा करीब 50% के पास पहुंच गया है, जो थोड़ी राहत भरी खबर है। लेकिन दिल्ली, मुंबई जैसे कुछ महानगरों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। यहां मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की गंभीर स्थिति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज 2 बड़ी बैठकें करेंगे। इन बैठकों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सहित दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की तीनों नगर निगम के मेयर भी शामिल होंगे। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 3 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि कोरोना के करीब 60% मामले सिर्फ 10 शहरों से हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों मामलों का खुद संज्ञान लेते हुए 4 राज्यों से जवाब भी मांगा है, जिसमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के साथ दिल्ली भी है। दिल्ली में शुक्रवार शाम के आए आंकड़े ये बताते हैं कि एक नया रिकॉर्ड बना है, जिसमें 24 घंटों में 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा अब 37,000 के करीब पहुंच गया है। दिल्ली सरकार पहले ही कह चुकी है कि यहां मरीजों के मुताबिक अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या कम है, लेकिन मौजूदा अस्पतालों से भी भयानक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की मृत्यु दर 3% के आसपास पहुंच रही है, जो चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है कि दिल्ली में जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मानती है कि दिल्ली सरकार से भारी चूक हुई है। टेस्टिंग में बहुत भारी कमी, जबकि एक तरफ केसेस बढ़ रहे हैं और आप टेस्टिंग कम कर रहे हो। दूसरा, ट्रेसिंग, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो तो दिल्ली में 0 है। अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो वहाँ 46% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं राज्य, लेकिन दिल्ली में वहीं 2% हो रही है। कंटेनमेंट जोन आपने जो बनाया उनमें एहतियात नहीं बरते गए। वहाँ पर जो रूल्स, जो नियम लागू होने चाहिए वो सही से नहीं हुए। इलाज की अगर हम बात करें तो सरकारी अस्पतालों में बद इंतजामी के हाल हैं, वहाँ लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। 3 लाख का आंकड़ा पार कर गया है और पहली बार सबसे ज़्यादा 11,000 से ज़्यादा एक दिन में 24 घंटे में वो केसेज आए हैं। लगभग 9,000 का आंकड़ा छू रहा है, जिसमें लोगों की मौत हुई है। तो ये वास्तव में चिंता की बात है। देश की राजधानी के इन हालातों को देखते हुए अब गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक बुलाई है, जो रविवार सुबह 11 बजे होगी। इस उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उपराज्यपाल अनिल बैजल सहित गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी भी होंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के तीनों नगर निगमों के मेयरों के साथ भी बैठक करेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली के हालात को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की थी और इतना ही नहीं, मौजूदा हालात के मद्देनजर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के मद्देनजर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत एक 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया है। वहीं दिल्ली में टेस्टिंग रेट में भी कमी के संकेत दिखाई दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र को कोविड-19 रोगियों के लिए बिस्तर और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अदालत में ही दिल्ली सरकार ने बताया था कि 9 जून तक दिल्ली के अस्पतालों में करीब आधे बिस्तर उपलब्ध थे, साथ ही करीब 50% वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जहां कोरोना संक्रमण के आंकड़े आने की दर सबसे ज्यादा है। इस वक्त ये कहा जा सकता है कि बड़े शहरों में संक्रमण फैलने के बाद अब छोटे शहरों और कस्बों पर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।